अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट्स। उम्मीद है कि आप सब लोग खैरियत से होंगे। असदुल्ला, आपने जो टॉपिक्स की लिस्ट दी थी मुझे एसेस की, उनमें से दूसरा टॉपिक है ये। आपने कहा था सर डेमोक्रेसी, टेररिज्म, को एजुकेशन, रिलीजियस एक्सट्रीमिज्म, ये एसेस हमें करवा दें पहले, क्योंकि आपको ये थोड़ा सा इसके अंदर मुश्किल आ रही थी। जो आपको असाइनमेंट दी हुई थी 12 एसेस की, तो उनके अंदर जो प्रॉब्लम आ रही थी उनमें से आज डिस्कस करते हैं को एजुकेशन को। सबसे पहली बात है कि को एजुकेशन होती क्या है। एजुकेशन का मतलब क्या है? तालीम हासिल करना, एजुकेट होना किसी भी रिलीजियस या किसी भी एजुकेशनल इंस्टीट्यूट के अंदर, चाहे वो टेक्निकल एजुकेशन हो, चाहे वो नॉर्मल एजुकेशन हो, साइंस की एजुकेशन हो, आर्ट्स की एजुकेशन हो, किसी की भी की एजुकेशन हो। को का मतलब होता है मिक्सिंग। तो को एजुकेशन का मतलब है मखलूत तालीमी निज़ाम। मखलूत तालीमी निज़ाम जिसके अंदर बच्चे और बच्चियां एक साथ एक छत के अंदर एक इंस्टीट्यूट के अंदर अपनी एजुकेशन को कंटिन्यू करते हैं। पहला पॉइंट है कि मीनिंग एंड इवेल्युएशन ऑफ दिस सिस्टम। द को एजुकेशन मीन्स द मिक्सिंग ऑफ बॉयज एंड गर्ल्स इन द सेम इंस्टीट्यूट टू लर्न समथिंग, वी कॉल्ड इट अ को एजुकेशन। तो को एजुकेशन हम किसे कहते हैं? जब लड़के और लड़कियां इकट्ठे एक छत के नीचे एक इंस्टीट्यूट के अंदर एक असातिज़ा, एक उस्ताद से पढ़ते हैं, तो हम उसको को एजुकेशन कहते हैं। तो इवेल्युएशन ऑफ दिस सिस्टम की अगर मैं बात करूं तो इट स्टार्ट्स फ्रॉम स्विट्ज़रलैंड। इस सिस्टम की बुनियाद कब हुई, कैसे इस सिस्टम की बुनियाद पड़ी है, कहाँ से शुरू हुआ, कहाँ पे गया? तो स्टार्ट्स जो हुआ है को एजुकेशन का वो स्विट्ज़रलैंड से हुआ है। स्विट्ज़रलैंड एक ठंडा इलाका है, बहुत खूबसूरत इलाका है, दुनिया के ऊपर जन्नत कहा जाता है इसे। और मरीको और कुछ जगह पे मैंने ये भी पढ़ा है कि जो हमारी वादी सून है इसको मिनी स्विट्ज़रलैंड भी कहा जाता है। एक छोटी सी वादी है, इसके अंदर बड़े खूबसूरत चश्मे और पहाड़ और नदी, इस किस्म की चीज़ें हैं। बट नाउ पॉपुलर ऑल ओवर द वर्ल्ड, स्पेशली अमेरिका एंड यूरोप। स्विट्ज़रलैंड से शुरू होने वाले को एजुकेशन मखलूत तालीमी निज़ाम अमरीका, बरतानिया और यूरोप के बाकी ममालिक के अंदर फैल गया। फिर ईस्टर्न कंट्रीज आर आल्सो अडॉप्टिंग दिस सिस्टम। ईस्टर्न कंट्रीज से मुराद है मशरकी ममालिक। मशरकी ममालिक के अंदर एशिया आ जाता है। एशिया के जितने भी ममालिक हैं, इंडिया, पाकिस्तान, अफगानिस्तान, सऊदी अरेबिया, चाइना, श्रीलंका, नेपाल, भूटान, ये सारे के सारे जितने भी ममालिक हैं ये सारे के सारे ईस्टर्न कंट्रीज का हिस्सा हैं। तो इन्होंने भी इन ईस्टर्न कंट्रीज ने भी को एजुकेशन को अडॉप्ट करना शुरू कर दिया है। जहाँ पे कोई नई चीज़ आती है, जहाँ पे कोई नया सिस्टम आता है, जाहिर सी बात है उसके सपोर्ट के अंदर भी कुछ लोग होते हैं और उसके अगेंस्ट भी कुछ लोग होते हैं। तो पहले हम देख लेते हैं कि कौन से लोग ऐसे हैं जो कि को एजुकेशन की सपोर्ट के अंदर, जो सपोर्टर्स ऑफ को एजुकेशन हैं, उनके ये माइंडसेट है, ये उनके दिमाग के अंदर चल रहा है कि इकोनॉमिकल और सोशोलॉजिकल लेवल के ऊपर को एजुकेशन बड़ा फ़ायदा देती है। जो बेनिफिट्स ऑफ को एजुकेशन होते हैं कि इकोनॉमिकली हमें बेहतर पड़ती है को एजुकेशन, और सोशोलॉजिकली यानी कि माशरती तौर पे और मुआशी तौर पे हमें को एजुकेशन का बड़ा फ़ायदा है। माशरती तौर पे कैसे फ़ायदा है और इकोनॉमिकल मुआशी तौर पे कैसे फ़ायदा है, इसको हम डिस्कस करते हैं। सबसे पहली बात है कि हमारे पास पाकिस्तान एक गरीब मुल्क है, पाकिस्तान एक अंडर डेवलप्ड कंट्री है। तो पाकिस्तान इतना ज़्यादा अमीर मुल्क नहीं है कि वोकेशनल जितने भी टेक्निकल कॉलेजेस हैं, वोकेशनल इंस्टीट्यूट्स हैं, जितनी भी लाइब्रेरीज हैं, जितनी भी लेबॉर्ट्रीज हैं, जितनी भी वर्कशॉप्स हैं जहाँ पर डिफरेंट किस्म का प्रैक्टिकल वर्क होता है, हम बच्चे और बच्चियों के लिए अलग अलग नहीं बना सकते। हम वोकेशनल इंस्टीट्यूट्स, हम लाइब्रेरीज, हम लेबॉर्ट्रीज, हम वर्कशॉप्स अलग अलग नहीं बना सकते। तो इस वजह से वो कहते हैं कि अगर हम एक ही इंस्टीट्यूट के अंदर ये चीज़ें दे दें तो बच्चे और बच्चियां मिल के एक इंस्टीट्यूट के अंदर पढ़ सकते हैं। इसके बाद सोशलॉजिकल बैकग्राउंड की अगर हम लोग बात करें तो जब बच्चे और बच्चियां इकट्ठे पढ़ेंगे तो उनके अंदर म्यूचुअल रिस्पेक्ट यानी कि एक दूसरे की इज्जत करना
एक दूसरे की इज्जत करना उनको आएगा। जब एक दूसरे के करीब रहेंगे तो उनको पता चलेगा कौन सी चीज़ फीमेल को फीमेल जो कौन सी चीज़ों को बुरा समझती हैं, मेल कौन सी चीज़ों को बुरा समझते हैं। तो ये क्या कि एक म्यूचुअल रिस्पेक्ट बनेगी, एक म्यूचुअल रिस्पेक्ट बनेगी, एक दूसरे की इज्जत करना सीखेंगे माशरती तौर पे अगर वो एक दूसरे के साथ रहेंगे। तो फिर अगली बात जो है कि म्यूचुअल अंडरस्टैंडिंग, तो एक दूसरे को समझने में भी मदद मिलेगी कि कौन कौन सी जगह पे फीमेल्स स्ट्रांग हैं, कौन कौन सी जगह पे मेल स्ट्रांग हैं। एक दूसरे को समझने में क्या चीज़ किसको बुरी लगती है, फीमेल को क्या बुरा लगता है, मेल को क्या बुरा लगता है। तो ये म्यूचुअल अंडरस्टैंडिंग भी डेवलप्ड होगी अगर मेल और फीमेल एक जगह पे इकट्ठा पढ़ते हैं। तो नेक्स्ट है कि हेल्प इन देयर प्रोफेशनल लाइफ। ऑब्वियसली आप लोगों ने देखा होगा डिफरेंट इंस्टीट्यूट्स के अंदर, प्राइवेट कॉलेजेस देख लें, गवर्नमेंट कॉलेजेस देख लें, गवर्नमेंट स्कूल्स देख लें, किसी पुलिस का महकमा देख लें, आर्मी का महकमा देख लें, हर महकमे के अंदर मेल भी हैं और फीमेल भी हैं। अब फीमेल जितनी भी हैं उनको मेल के साथ कंट्रीब्यूट करना पड़ता है, मेल को फीमेल के साथ कंट्रीब्यूट करना पड़ता है। हर एक इदारे के अंदर, हर एक शोबे के अंदर, हर प्रोफेशन, कोई भी प्रोफेशन हो, कोई भी इंस्टीट्यूट हो, चाहे वो गवर्नमेंट हो, चाहे वो नॉन गवर्नमेंट हो, चाहे वो सेमी गवर्नमेंट हो, हर एक के अंदर मेल और फीमेल को इकट्ठा काम करना पड़ता है। एक दूसरे के बगैर काम नहीं चल सकता। तो प्रोफेशनल लाइफ के अंदर फीमेल ने आगे जाके मेल के साथ कन्वर्सेशन करनी है, उनके साथ कंट्रीब्यूट करना है किसी भी इदारे को मजबूत बनाने के लिए। तो आने वाले वक्तों के लिए जो सपोर्टर्स हैं को एजुकेशन के, वो कहते हैं कि अगर फीमेल जो हैं वो पहले ही को एजुकेशन से आई होंगी तो आने वाले वक्तों में जब वो प्रोफेशनल लाइफ के अंदर आएंगी तो उस वक्त उनको कम टाइम लगेगा एडजस्ट होने में। इसके बाद कोरस बिहेवियर एंड द मॉर्बिड बिहेवियर। अगर मेल के अंदर देखें तो हमें कोरस बिहेवियर नजर आता है, उज्जट किस्म का बिहेवियर नजर आता है। ऐसे तुर्श किस्म के हजरात होते हैं, मेल हजरात, बड़े सख्त जान, सख्त बात करने वाले, मुंह पे बात कर दे मारने वाले, इस किस्म के लोग होते हैं। जबकि अगर फीमेल की बात करें तो मॉर्बिड बिहेवियर, फीमेल के अंदर क्या होता है, मॉर्बिड बिहेवियर होता है। फीमेल बड़ी शर्मीली होती हैं। तो जब हम इन दोनों को इकट्ठा पढ़ाएंगे एक इंस्टीट्यूट के अंदर तो बॉयज़ क्या हो जाएंगे, सिविलाइज्ड हो जाएंगे, पोलाइट हो जाएंगे। उनके बिहेवियर के अंदर सिविलाइजेशन, वो एक सिविलाइज बिहेव करेंगे, सिविलाइज इंसान की तरह बिहेव करेंगे, सिविलाइज हो जाएंगे और उनकी नरमी आ जाएगी उनके लहजे के अंदर। अक्सर आप लोगों ने देखा होगा कि बॉयज़ अगर कहीं पे हो तो गाली गलौज करते हैं, एक दूसरे को थप्पड़ मार दिया क्लास के अंदर, एक दूसरे को तंग किया, टीज किया। लेकिन मेल और फीमेल जब इकट्ठे एक ही रूम के अंदर बैठे होंगे तो एक दूसरे के सामने इज्जत नफ्स मजरू ना हो जाए, इस वजह से वो खामोश बैठे होंगे। कोई बात उनको करनी भी होगी तो बड़ी आहिस्ता से, बड़ी खामोशी से करेंगे। तो इसी तरीके से उनका पोलाइट बिहेवियर, नरम गो हो जाएंगे, नरम बात करेंगे, सख्त बातें वो छोड़ देंगे अगर वो फीमेल के साथ इकट्ठा पढ़ते हैं। नेक्स्ट, फीमेल शाइनेस गेट रिड ऑफ। तो लड़कियों की जो शर्म होती है, जो शर्मीलापन होता है, वो ख़त्म हो जाता है। उन्होंने जो बात करनी होती है, अपने हकूक़ के लिए लड़ना सीख लेती हैं अगर वो मेल क्लास के साथ बैठ के पढ़ेंगी तो। नेक्स्ट वन, स्पिरिट ऑफ कंपटीशन। जेलसी हर जगह पे होती है, मेल के अंदर भी जेलसी होती है, फीमेल के अंदर भी जेलसी होती है। लेकिन जब दोनों इकट्ठे पढ़ रहे हों तो वहाँ पे जेलसी का एलिमेंट कुछ ज़्यादा ही आ जाता है कि लड़के हमसे आगे निकल गए, लड़कियां हमसे आगे निकल गई। तो जो स्पिरिट ऑफ कंपटीशन डेवलप्ड होता है वो भी एक अच्छा पॉइंट है को एजुकेशन के अंदर की वजह से जो स्पिरिट डेवलप होती है कंपटीशन की, उससे बच्चे और बच्चियां आगे निकल जाते हैं। हर एक चीज़ के पॉजिटिव एस्पेक्ट्स भी होते हैं, नेगेटिव एस्पेक्ट्स भी होते हैं। अब आ जाते हैं जो कि मुखालिफ हैं, वो लोग जो मुखालफत करते हैं को एजुकेशन की, वो किस बेस के ऊपर करते हैं। ऐसी राइटिंग फैक्चुअल राइटिंग होती है, हमेशा फैक्ट्स के ऊपर बेस करती है, लॉजिक्स के ऊपर बेस करती है। तो ऊपर लॉजिक्स दी सपोर्टर्स ऑफ को एजुकेशन ने, नीचे लॉजिक्स देंगे अपोनेंट्स ऑफ को एजुकेशन, जो मुखालिफ हैं कि को एजुकेशन नहीं होनी चाहिए। सबसे पहली बात, इट्स अ टफेस्ट टास्क इन हॉट कंट्रीज लाइक पाकिस्तान। एक मुश्किल काम है को एजुकेशन को बरकरार रखना एक गर्म इलाके जैसे कि पाकिस्तान के अंदर। स्विट्जरलैंड एक कोल्ड कंट्री है। कोल्ड कंट्री और हॉट कंट्री के अंदर फ़र्क क्या है? कोल्ड कंट्री के अंदर खुराक जो होती है वो इस हिसाब से होती है, वो बच्चे जो हैं वो आहिस्ता आहिस्ता फ्लरिश करते हैं। हॉट कंट्रीज़ के अंदर खुराक डिफरेंट होती है, बहुत सख्त किस्म की खुराक खा रहे होते हैं। तो हॉट कंट्री के अंदर बच्चे अडल्ट जल्दी हो जाते हैं, बालिग जल्दी हो जाते हैं।
आप लोगों ने अक्सर मूवीज के अंदर देखा होगा, इंग्लिश मूवीज के अंदर के बच्चों की उम्र 18-18 20-20 साल होती है, लेकिन उनके चेहरे के ऊपर दाढ़ी नहीं आती। लेकिन हमारे पाकिस्तान के अंदर देख लें, बच्चा 12 से 13 साल का होता है तो उसके चेहरे पे दाढ़ी आना शुरू हो जाती है। इसका मतलब है कि बच्चा बालिग होना शुरू हो गया, तो बच्चा अडल्ट है। तो अडल्ट होने की जो रेशो है वो हॉट कंट्रीज लाइक पाकिस्तान हो गया, इंडिया हो गया, बांग्लादेश, श्रीलंका, सऊदी अरेबिया, कुवैत, तो ये वो कंट्रीज हैं जो कि हॉट कंट्रीज हैं और यहाँ पे अडल्ट बच्चे जल्दी हो जाते हैं, बालिग बच्चे जल्दी हो जाते हैं। तो ये एक मुश्किल काम है को एजुकेशन होना एक हॉट कंट्रीज के अंदर, क्योंकि उससे ढेर सारे मसाइल पैदा हो सकते हैं। बच्चे डिफरेंट किस्म की इमोशंस, डिफरेंट किस्म के हिजान के अंदर पढ़ सकते हैं, जिसकी वजह से आने वाले जिंदगी के अंदर वो अपने गोल से हट जाते हैं। तो ये क्या है कि कोई एजुकेशन नहीं होनी चाहिए हॉट कंट्रीज लाइक पाकिस्तान के अंदर। नेक्स्ट क्या है कि एम्स ऑफ एजुकेशन इन टू सेक्स इज क्वाइट डिफरेंट। हमारे यहाँ तालीम के जो मकासद हैं वो मुख्तलिफ हैं। मर्द पढ़ता है सिर्फ इस वजह से कि उसको नौकरी मिल जाए, औरत पढ़ती है इस वजह से कि जस्ट कि उनके आने वाली ज़िंदगी में कुछ सुकून हो। अगर उनकी क्या है कि मैरिटल लाइफ अगर उनकी ठीक नहीं गुजरी तो इस काबिल हो कि अपने बच्चों को पाल सकें। एम्स ऑफ एजुकेशन डिफरेंट है। एक एम नहीं है एजुकेशन का। अगर एक एम होता है एजुकेशन का तो हम को एजुकेशन पढ़ा सकते थे। एरिया ऑफ इंटरेस्ट डिफरेंट है मेल एंड फीमेल का। मेल कॉमर्स की फील्ड के अंदर, आईटी की फील्ड के अंदर जाना चाहते हैं, फीमेल इकोनॉमिक्स की फील्ड के अंदर, होम इकोनॉमिक्स की फील्ड के अंदर और इन फील्ड्स के अंदर जाना चाहती है। फीमेल कढ़ाई सिलाई और इस किस्म की चीज़ों के अंदर जाना चाहती है, मेल कंप्यूटर और आईटी इस साइड पे जाना चाहते हैं। तो जब जो एम्स डिफरेंट हैं एजुकेशन के अंदर दोनों सेक्सेस के, तो फिर उनको कैसे इकट्ठा पढ़ाएं। दूसरी बात, डिमांड्स ऑफ एजुकेशन आर क्वाइट डिफरेंट। अगेन वही बात, डिमांड्स ऑफ एजुकेशन डिफरेंट है। हमारे पास बच्चे हमारे पास मैथमेटिक्स की फील्ड के अंदर, फिजिक्स की फील्ड के अंदर जाना चाहते हैं, बच्चियां हमारे पास बायोलॉजी की फील्ड के अंदर, जोलॉजी की फील्ड के अंदर जाना चाहती हैं। बच्चे हमारे पास बॉटनी की फील्ड के अंदर जाना चाहते हैं, बच्चियां हमारे पास जोलॉजी की फील्ड के अंदर जाना चाहती हैं। तो डिमांड्स डिफरेंट है। नेक्स्ट, वो जो बात है कॉलेजेस के ऊपर को एजुकेशन की जरूरत तब पड़ती है जबकि नंबर ऑफ स्टूडेंट्स ज़्यादा हो और नंबर ऑफ कॉलेजेस कम हो। पाकिस्तान के अंदर अगर देखा जाए तो रेशो कॉलेजेस आर फ्यू एंड फार बिटवीन। हमारे यहाँ कॉलेजेस होते ही थोड़े हैं पहले, और होते ही दूर दराज हैं, और उनकी स्ट्रेंथ भी इतनी नहीं होती। जब स्ट्रेंथ इतनी नहीं होती तो फिर कोई ज़रूरत नहीं है, जब स्ट्रेंथ इतनी ज़्यादा नहीं है, एक नॉर्मल किस्म की स्ट्रेंथ है, अलग अलग हैं बेशक कॉलेजेस, और उनकी स्ट्रेंथ ही पूरी नहीं है, तो फिर हमें मिक्स करने की ज़रूरत ही नहीं है। और उससे सबसे इंपॉर्टेंट पॉइंट जो स्ट्रॉन्ग आर्गूमेंट है को एजुकेशन के अगेंस्ट हुआ कि इस्लाम डिसअलाउज मिक्सिंग जेंडर। हम इस्लामिक कंट्री हैं, इस्लामिक सिविलाइजेशन है हमारी, और इस्लाम के अकॉर्डिंग हमें जेंडर्स को मिक्स नहीं करना चाहिए। हमें जेंडर्स को मिक्स नहीं करना चाहिए। औरतों और मर्दों की तालीम, लड़के और लड़कियों की तालीम अलग अलग होनी चाहिए। नेक्स्ट वन, सिस्टम नॉट फिट अकॉर्डिंग टू आवर कंट्री कस्टम्स एंड ट्रेडिशन। हमारे जो रस्म व रवाज हैं, हमारे जो तौर तरीके हैं, हम जिस मुल्क में रहते हैं, जिस इलाकों में रहते हैं, वहाँ पे रस्म व रवाज मुख्तलिफ हैं, जहाँ पे हम बच्चे और बच्चियों को एक साथ नहीं पढ़ा सकते। तो हम को एजुकेशन के टोटली अगेंस्ट हैं। तो कंक्लूजन में मैं कहता हूँ कि को एजुकेशन प्रोफेशनल लेवल पे एक साथ हो सकती है। प्रोफेशनल इंस्टीट्यूट जितने भी हैं, टेक्निकल इंस्टीट्यूट जितने भी हैं, वहाँ पे बच्चों का अल्टीमेट गोल एक होता है, वहाँ पे तो को एजुकेशन हो सकती है, लेकिन आर्ट्स एंड साइंस कॉलेजेस के अंदर नहीं। तो आज के लिए इतना ही। होप सो कि आप लोगों को समझ आ गई होगी। मजीद किसी भी कन्फ्यूजन के सूरत के अंदर मुझसे कॉन्टैक्ट करें व्हाट्सएप के ज़रिए, चैट बॉक्स के ज़रिए और कॉमेंट बॉक्स के ज़रिए। तब तक के लिए अल्लाह हाफ़िज़, शुक्रिया।